मन की बात भी टटोल ले। गर्लफ्रेंड को फोन करना भी इजी हुआ कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। तो ये तो सरकार देती तो 4 साल पहले भी दे सकी, क्यों ना दिया? अब इलेक्शन पास में आ रहे तो हमें दे दिया। हमको लैपटॉप चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए। इस फ़ोन से क्या होगा? फ़ोन तो हमारे पास खुद भी है। हमें नौकरी चाहिए, नौकरी मिलेगी तो हम फ़ोन खुद भी खरीद सकते हैं। स्टेडियम से बाहर छात्रों के बीच में आ गया हूँ। सबके हाथ में आप देख रहे होंगे ये टैबलेट है। मैं गिफ्ट दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को, यही वाला गिफ्ट दूंगा। ये गिफ्ट गर्लफ्रेंड को पहुंचने वाला बता रहे। ये झुनझुना देने का काम किया है, जरा सा भी तब्दील नहीं होने का। एक भी वोट नहीं जा सकती, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ इससे नुकसान मिलेगा। नुकसान मिलेगा इससे सिर्फ। किसको फायदा मिलेगा? फायदा नहीं कह सकते, फायदा जिसको मिलेगा। जैसे सरकार ने लैपटॉप देने का काम किया हो। किसका इशारा कर रहे हैं? अखिलेश जी का। क्या ये टैब मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने लैपटॉप भी बांटा, इकाना स्टेडियम भी अखिलेश ने ही बनाया था। काम तो अखिलेश ने बहुत किया है। और ये लोग संपर्कता फैलाते हैं, धर्म पर बात करते हैं। और रोजगार दिया नहीं, अभी पेपर लीक हो गए। 15-16 पेपर इस गवर्नमेंट में लीक हो चुके हैं। तो अब 5000 के फ़ोन से और टैबलेट से वोट थोड़ा ही ना बदल देगा। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत आज राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ हूँ। इस समय आपको बता दूं, आज 25 दिसंबर है। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री, उनका आज जन्मदिन है। और आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 लाख बच्चों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटेंगे। कुछ दूर पे एक बैनर लगा हुआ है, उस बैनर में लिखा हुआ है, हटी दुर्दशा की छाया, बदली हर स्कूल की काया। क्या स्कूल की काया स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने से बदल पाएगी या नहीं बदल पाएगी, ये जानेंगे आज हम छात्रों से। बिल्डिंग के अंदर का सच आप अलग अलग चैनलों पे देख रहे होंगे। बिल्डिंग के बाहर क्या हो रहा है, छात्र बाहर बैठे हुए हैं, कुछ इनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। आप बाहर क्यों बैठे हो भैया, आप बताइए। खाना खाने आए थे भाई साहब। अच्छा, खाना खाने आए थे। एक बात करें, आज के दिन स्मार्टफोन और टैबलेट बट रहा है, ठीक है, तो अभी तक आप लोग को क्या अपडेट दी गई है? अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। अभी योगी जी आए हैं तो उसके बाद में भाषण देंगे। उसके बाद हमें बोला गया था कि अगर जो बच्चे यहाँ पे आए हैं अगर उनको मिल गए तो ठीक है, नहीं उसके बाद फिर कॉलेज में जाके ही मिलेंगे। कॉलेज में ही मिलेंगे, यहाँ नहीं देंगे तो? जी। कहाँ से आए हुए हैं भैया? सहारनपुर। तो सहारनपुर से। अच्छा, आने जाने में आने में दिक्कत तो नहीं हुई कोई? नहीं, बस वैसे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं थी। एक बात करें, यहाँ पे भाषण में कह रहे हैं कि 1 लाख बच्चों को आज की डेट में स्मार्टफोन बांटेंगे और टैबलेट बांटेंगे, तो क्या लग रहा है कि आज के दिन 1 लाख बच्चों को बांट पाएंगे? 1 लाख को तो लगता नहीं, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होगी वहाँ पे स्टेडियम के अंदर। और वो कह रहे हैं कि 60,000 स्मार्टफोन और 40,000 टैबलेट बटेंगे। अब अगर 1 लाख आज बांटेंगे तो कुछ बच्चे रह जाएंगे, तो हमारे टीचर्स भी, या वो जो बात यहाँ पे चल रही है कि जो बच्चे रह जाएंगे और जो बच्चे टोटल 1 करोड़ बांटने हैं तो सबके कॉलेजों में बटेंगे जाके। बाकी यहाँ पे जिन्हें मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो कॉलेज में। अच्छा, आप वहाँ पे बैठे होंगे तो कई अलग अलग छात्रों से मिले होंगे, नहीं मिले? अलग अलग जो कॉलेज से आए या जगह से आए हुए हैं? हर टाइप का छात्र है, वो तो सब आप देख सकते हैं। कुछ लोग योगी की बात करते हैं, कुछ लोग यहाँ आने के बाद भी अखिलेश की बात कर रहे हैं। अखिलेश की बात क्यों कर रहे हैं भाई? वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने लैपटॉप भी बांटा, इकाना स्टेडियम भी अखिलेश ने ही बनाया था। काम तो अखिलेश ने बहुत किया है। और ये लोग संपर्कता फैलाते हैं, धर्म पर बात करते हैं। और रोजगार दिया नहीं, अभी पेपर लीक हो गए। 15-16 पेपर इस गवर्नमेंट में लीक हो चुके हैं। तो अब 5000 के फ़ोन से और टैबलेट से वोट थोड़ा ही ना बदल देगा। जिसे जहाँ देनी है वो तो वहीं देगा। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो यहाँ बोल रहे हैं कि हम तो वोट तो अखिलेश को ही देंगे, आज बाबा से लैपटॉप ले लो, वो टैबलेट ले लो अपना। टैबलेट ले लो। अच्छा, क्या अगर मैं लैपटॉप की बात करूं तो क्या उससे कुछ स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा हो रहा था, और अभी अगर स्मार्टफोन अगर मिलेंगे तो उससे क्या प्रॉफिट होगा? देखो, आप देख सकते हो, अगर अब सपोज करो 100 बच्चे हैं तो 99 के पास, 100 के पास ही अपना स्मार्टफोन है। हाँ। तो मुझे नहीं लगता स्मार्टफोन से ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, जो एक्चुअल में आपको पता है HP के लैपटॉप बटे थे अखिलेश के टाइम पे, आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं, हमारे गांव में लड़कों के पास है। उससे ज़्यादा फ़ायदा था, उससे ज़्यादा फ़ायदा था मुकाबले। और ये साफ है कि आप लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और बस यहाँ पे दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को, वैसे आपने कल नाइट कर्फ्यू लगा दिया और आज आपने यहाँ पे 1 लाख जनसंख्या इकट्ठी कर दी, तो कोरोना ओमिक्रॉन यहाँ भी फैलेगा, वहाँ भी फैलेगा। तो आपने यहाँ क्यों, फिर आप जब सब बच्चों को ही देना है तो आप कॉलेज में दे सकते थे। अभी हमारे सहारनपुर में यूनिवर्सिटी का एक शिलान्यास करने के लिए आए थे, उस दिन बांट देते वहाँ पे। तो ये
थोड़ा परेशानी की बात है और क्या। आप क्या कहेंगे? भैया हम तो अखिलेश के ही फ़ैन हैं, अखिलेश के ही। अखिलेश के फैन है, यहाँ पे तो योगी आदित्यनाथ के फैन आज हो जाएंगे ना वो फ़ोन मिलने के बाद। नहीं नहीं, क्यों नहीं? हम एक टैबलेट के लिए अपनी वोट तो नहीं मतलब बदल सकते। एक फ़ोन के लिए अपनी वोट नहीं बदल सकते? वोट की तो मैंने बात भी नहीं की है, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ ये वोट बैंक अपना बनाने आए हुए हैं क्या? जी हाँ, इसे वोट बैंक बनाने आए जी हुए हैं? हाँ। जी क्या कह रहे हैं? ये जो है वोट बैंक का ही तो मैटर है। अब इन्होंने करोड़ों रुपए यहाँ पे खर्च कर दिया और रोडवेज की बसें लगी हुई थी जिनसे हम लोग आए, और रात को रुकने का तो था, लेकिन बीच में तो चलो आए थे, बीच में जो खर्च वगैरह हुआ वो सब आपका अपना अपना था। लेकिन यहाँ आने के बाद खाने की सुविधा, सोने की सुविधा थी, और उसके बाद यहाँ आप लोग देख सकते हैं इतनी भीड़ इकट्ठी। तो ये क्या है, सब चुनावी प्रोपेगेंडा है। 5 साल से आप हैं, कितने बच्चों ने टॉप किया, कितनों को दिया, किसी को नहीं दिया। अब बस ये भीड़ दिखाना है, और चुनाव के टाइम पे सब समझ रहे हैं ना इस बात को, आप भी समझते हैं, आप तो हमसे ज़्यादा समझते हैं। देखिए साफ तौर पे कहना चाहते हैं, कुछ समय बाद, लगभग 2 महीने बाद अभी चुनाव है, उससे पहले ये एक चुनावी एजेंडा है जिससे एक बहुत बड़ा वोट बैंक ग्रैब करना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी जी। तो क्या ये टैबलेट और स्मार्टफोन मिलने के बाद, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ युवा अगर हम माने तो अभी वयस्क हो गया है, 18 साल से ज़्यादा उम्र है, वोट देने लायक हो गया है, तो क्या ये एक बड़ा वोट बैंक क्या ग्रैब कर पाएंगे या नहीं ग्रैब कर पाएंगे योगी जी? देखो, वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि वोट बदल पाएगा। क्योंकि पहली बात तो अखिलेश ने लैपटॉप दिया तब वोट नहीं बदला, वो 17 में चुनाव हार गए। आप टैबलेट से वोट खरीद लेंगे। और दूसरी बात, टीटी के जो टेट का पेपर अभी लीक हुआ है, उसके अगर आप उन्हें स्मार्टफोन देंगे, उनका पेपर लीक हो जाएगा, तो वो स्मार्टफोन पे पेपर लीक वाली बात को फील नहीं करेगा बंदा। सब करेंगे सर, जो 5 साल से मेहनत कर रहा है। टेट का पेपर टाइम पे लीक हो जाता है। यूपीएसआई भी लीक हुआ है, बस वो टेट की धांधली में पता नहीं लगा, वो इन्होंने करा दिया। 15-16 पेपर इस सरकार में अभी तक लीक हो चुके हैं, कोई प्रयास होता नहीं। बाकी पोस्टर लगे हुए हैं, दमदार सरकार, ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त। ये अभी एक बात और, अभी हम आ रहे थे, अब हम सहारनपुर के हैं, हमारा इधर आना तो होता नहीं, पहली बार हम लखनऊ आए, तो हम मुरादाबाद से जैसे क्रॉस किए, तो मुरादाबाद से और अगला डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता होगा पता नहीं मेरे को, उसके बीच में भरमार सड़कें टूटी पड़ी हुई है। और हमारे वहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, योगी जी आए कि 4 लेन बना दिए, एक्सप्रेस वे बना दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। इतनी बुरी सड़क थी कि सारे शीशे बंद करने के बावजूद भी अंदर धूल पहुँच गई, इतनी बुरी हालत थी उस सड़क की। और मेन सड़क है भैया, वो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट जोड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता, देखो बाकी तो लोगों की अपनी सोच है जिसकी बदल जाएगी। नहीं तो हमारे साथ के कुछ लड़के हैं, वो भी ये बोल रहे हैं, आज टैबलेट लो, कल अपने अखिलेश भैया। आज टैबलेट लो, कल अपने अखिलेश भैया। बहुत से हैं। अच्छा एक बात करूं, आप कब आए हैं, कितने के मतलब यहाँ पे आज ही आए हैं सुबह या कल की डेट में आए थे, कब आए थे? रात पहुँच गए थे हम 11 बजे। रात में पहुँच गए। क्या क्या खाने को मिला अभी तक? रात भोजन मिला था खाने को, ठीक ठाक मिला था? हाँ ठीक था। और अभी जो, हाँ उसके बाद रात को रुके थे, फिर सुबह को मिला था थोड़ा भोजन। और उसके बाद अब यहाँ पे जब अंदर जा रहे थे ना, तो गेट पे दिया उन्होंने एक पानी की बोतल, बिस्कुट, चिप्स और थोड़ा मतलब ये पर्याप्त था। हाँ ठीक है, बस अपना। हाँ ठीक है। आप देख रहे हैं छात्रों से बात कर रहे हैं, सहारनपुर से आए हुए हैं। अपने कॉलेज का नाम भी बताएं, कॉलेज का नाम हिडन रखेंगे हमसे। कॉलेज का नाम हिडन रखने की क्या बात है, हमारे गांव में कॉलेज है कपूरी गोविंदपुर में, और वो बनाया था अखिलेश यादव ने, शिलान्यास इन्होंने किया था, बनाया था, नींव अखिलेश यादव ने ही रखी थी उसकी। तो हमारे गांव में ही कॉलेज है, वहीं से आया। अपने कॉलेज का नाम भी हमारे बीच में रखा है। सब छात्र हैं जो सहारनपुर से आए हुए हैं, अपनी बात रख रहे थे और बता रहे, तमाम अलग अलग छात्रों के बीच में भी गए, तो वो छात्रों ने बोला इनसे कि आज तो टैबलेट ले लो, बाद में अपने अखिलेश भैया। देखते रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन योगेश के साथ। स्टेडियम से बाहर छात्रों के बीच में आ गया हूं। सबके हाथ में आप देख रहे होंगे ये टैबलेट है। मन की बात भी टटोल ले। गर्लफ्रेंड को फोन करना भी इजी हुआ कि नहीं? यस सर, बिल्कुल सर। मैं गिफ्ट दूंगा अपनी गर्लफ्रेंड को, यही वाला गिफ्ट दूंगा। ये गिफ्ट गर्लफ्रेंड को पहुंचने वाला बता रहे। देख रहे हैं पीछे बैनर है, सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। कुछ छात्र हैं यहाँ पे आते जा रहे हैं, छात्रों से बात करेंगे। हाथ में स्मार्टफोन है, जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं इस सैमसंग गैलेक्सी कौन सा टैब A7 लाइट मिलने के बाद। हाँ जी। कुछ बदलाव आने वाला लाइफ में? सर टैबलेट से क्या बदलाव आएगा? क्यों नहीं आएगा? आना तो शिक्षा के मामले में आना चाहिए ना बदलाव सर। शिक्षा के मामले में लोग जानते, जब कोरोना टाइम था तो काफ़ी छात्रों का ये कहना था कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, जिस वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं।
तो इस संबंध में क्या सोच रहे हैं? सर ये तो इनको 4 साल पहले सोचना चाहिए था। अब तो चुनाव आने वाले हैं, अब ये सब तो चुनावी ढंड है, बस और कुछ नहीं है। अभी दंड तो क्या ये मिलने के बाद क्या वोट बैंक चेंज होने वाला है? शायद हो जाए, कुछ युवाओं का माइंड सेट हो जाए, या बहुत लोग तो जानते ही समझते ही हैं। समझते ही है। हाँ। क्या समझ रहे हैं? सब चुनावी मुद्दा है सर ये, और कुछ नहीं है। तो कुछ बदलाव होगा? शायद ही मुश्किल है। ये आ रहे दोबारा रिपीट करेंगे बाबा? फोन देने के बाद छात्र क्या उनकी तरफ रुझान रख रहे हैं या नहीं? ये तो 50-50, अभी कुछ खुल के नहीं कह सकते। ये तो आप खुले कि नहीं खुले? हम तो अपने ही सर, हम अभी वोटर नहीं हुए हैं, जब वोटर होंगे तब हम बोल सकते हैं इस मुद्दे में। और लेकिन नहीं। शिक्षा पे सुधार होना चाहिए क्या? हाँ, शिक्षा पे सुधार होना चाहिए, दिल्ली की तरह होना चाहिए। इकाना स्टेडियम के बाहर है, छात्र यहाँ से निकल रहे, कुछ छात्र बीच में खड़े हुए, हाथ में गैलेक्सी A03s का फोन लिए हुए। क्या कहना चाहते हैं? तो कुछ नहीं कहना चाहते, ये तो सरकार देती तो 4 साल पहले भी दे सकी, क्यों ना दिया? अब इलेक्शन पास में आ रहे तो हमें दे दी। हमको लैपटॉप चाहिए, हमें लैपटॉप चाहिए। इस फ़ोन से क्या होगा? फ़ोन तो हमारे पास खुद भी है, हमें नौकरी चाहिए। नौकरी मिलेगी तो हम फ़ोन खुद भी खरीद सकते हैं, फ़ोन हम खुद खरीद सकते हैं, तो हमें नौकरी चाहिए। सरकार ने 4 आप साल लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कोरोना टाइम की बात करें तो बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन भी नहीं थे, उससे वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब दिया तो उससे कोई लाभ नहीं दिख रहा आपको? क्या लाभ दिखेगा भाई? अगर आपको देना है तो 4 साल पहले भी तो 4 साल में क्यों नहीं दिया? अब चुनाव जब इन्हें हार दिख रही है, जब इससे अगर ये सोचते हो कि हमें फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। लोग बाबू को रोज़गार चाहिए। हर पेपर यूपी टेट का हम यूपी टेट देने गए, पेपर लीक हो गया, कैंसिल हो गया। सी टेट का पेपर कैंसिल लीक हो गया। SI की भर्ती लीक हो, SI का पेपर लीक हो गया। तो मतलब हर पेपर लीक, हम रोज़गार मांगते हैं, रोज़गार हमें मिलता नहीं है। क्या फ़ायदा इस चीज़ का बताओ? स्मार्टफोन हमारे पास खुद भी है। ज़्यादातर जितने बच्चे आ रहे हैं आप पूछ लिए, सभी के पास स्मार्टफोन अपना है। तो हमें रोज़गार चाहिए। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम जनपद हापुड़ से आए हैं। हापुड़ से आए हुए हैं। कोई कॉलेज का नाम बताएंगे या हिडन रखेंगे? नहीं, कॉलेज का नाम भी बताएंगे। हम SHB डिग्री कॉलेज से है, रविंद्र नाम है मेरा। रविंद्र नाम है। तो ये बताइए आपको इतनी नाराज़गी क्यों है? रोजगार तो ये बात कर रहे हैं 4.5 लाख से ज़्यादा दिए, तमाम यहाँ बैनर पोस्टर देख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा धरातल पे? कहाँ दिया है? सब बैनर देखिए, जाके पढ़िए। सिर्फ कागजों में, ये बैनर से दिखने से कोई हो जाएगा? आप देखिए कि जितने आ रहे हैं आप पूछिए उनसे, अगर किसी को रोजगार मिला हो, पता है शिक्षक भर्ती रही हो, SI का 3 अगर SI सबसे बड़ी भर्ती हो ना, SI भर्ती करी, वो भी कोर्ट में केस पहुंच गया। बच्चों के 160 में से 160 नंबर आए हैं, वो आ ही नहीं सकते कोर्ट में, वो भी भर्ती पहुंच गई, वो भी नहीं कर पाएंगे। जोन सी भर्ती आती, यूपी टेट की शिक्षक भर्ती निकाल ले, पहली पेपर लीक हो गया, वो भी रुक गई। अब चुनाव पास में आ गई, कोई भर्ती तो हो नहीं सकती। अच्छा, एक बात बताइए, ये सबको तो स्मार्टफोन टैबलेट लगभग जितने छात्र मैक्सिमम लोग को मिला, तो आपने वोट बैंक की बात करी, इलेक्शन की बात करी, तो मैं क्या जानना चाहता हूँ, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगा ये स्मार्टफोन और ये टैबलेट या नहीं? ये झुंझुना देने का काम किया है, जरा सा भी तब्दील नहीं होने का। एक भी वोट नहीं जा सकती, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ इससे नुकसान मिलेगा। नुकसान मिलेगा इससे सिर्फ। तो किसको फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा नहीं कह सकते, फ़ायदा जिसको मिलेगा, जिस सरकार ने लैपटॉप देने का काम किया हो। लैपटॉप देने का काम, आपका इशारा मुझे समझ में आ रहा है, किसका इशारा कर रही है? अखिलेश जी का। अखिलेश जी का। आपको फ़ोन मिला है या टैबलेट मिला? बिल्कुल ये रहा। तो आप खुश हैं या नहीं? नहीं, रोजगार मेन है हमारे लिए। आप भी सेम कॉलेज से आए हुए हैं? जी। रोजगार मेन है, तो इससे क्या लग रहा है कि रोजगार में कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि इन्होंने लैपटॉप की बात की, लोग रोजगार वर्क हमारे पास पहले से है, अभी भी है, और इससे बढ़िया है। ये तो उसमें कितनी फैसिलिटी भी नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं, जैसे हम हापुड़ से चल कर आए भाई, हापुड़ में ना तो यहाँ इतनी रहने की सुविधा कर पाई, जैसे सरकार ने बुलाया, हमें एक दिन पहले बुला लिया छात्रों को, तो ना तो हमें यहाँ कहीं खास रहने की सुविधा, और रास्ते में खाने की सुविधा, सुन लो, खाने की सुविधा नहीं थी। पता नहीं रात का खाना लग गया, किसी बच्चे ने खाना भी नहीं खाया, किसी से भूले ना करे, अब दूर से आए हों तो, ना तो कोई खाने की सुविधा ना रहने की सुविधा। भाई इसे बुलाने के लिए आप छोटा सा ये देने के लिए, इससे बड़ा रोजगार के लिए बताते, पेपर के लिए बताते तो बहुत अच्छा होता। रोजगार धरातल पे नहीं दिख रहा है आपको? रोजगार कब मिला हमें? पूरे 5 साल हो गई, नहीं मिला। इलेक्शन आने वाले हैं तो फ़ोन पकड़ा दिया। 2017 में यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी, और अभी तक घोषणा करी है, अभी निकली नहीं है। अभी 26,000 वैकेंसी के लिए बोला है, हो ही नहीं। कुछ नहीं। आप ये देख रहे हैं, छात्रों की नाराज़गी है। फ़ोन मिल चुका है, टैबलेट मिल चुका है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि हमें रोज़गार चाहिए। साहब रोज़गार चाहिए, फ़ोन से रोज़गार नहीं मिलता। आप जहाँ जहाँ देख रहे हैं वहाँ बस खड़ी हुई है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर मैं पैदल चल करके आया हुआ हूँ, और यहाँ पर छात्र भी लगभग 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चल करके आ रहे हैं इकाना स्टेडियम से। और छात्र पीछे खड़े हैं, सबके हाथ में सैमसंग का टैब है, जो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिला है। एक छात्र खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे क्या कुछ खुशी है आपको इस टैब को मिलने के बाद।
ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारे लिए हमारा डिजिटल इंडिया हो रहा है। तो एटलीस्ट जो बात है इसमें हमारे टेलीकॉम की, हमारा जो रिचार्ज था पहले 299 के समथिंग था, तो उसे बढ़ा के कर दिया गया 599 के करीब कर दिया गया है। 399 वाला 799 का करीब है। तो इसका क्या करेंगे जब तक वो अभी बेरोजगारी तो है ही फिलहाल, तो इसकी कोई बात नहीं करेंगे। हमारे जो टैबलेट है मान लिया हाँ दिया, अच्छा हमारे योगी जी ने कोई अच्छी बात है वो दिया उन्होंने, पर बात तो सिर्फ इसे है ना, हमारा जो रिचार्ज है वो भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए, सभी कुछ है। अब ये भाई है, हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, ये कहाँ से रिचार्ज सस्ता करेंगे, हम कहाँ से करेंगे? हमारा तो अभी स्टूडेंट, हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारा रिचार्ज यहाँ बना रहे हैं, वो घर से मजदूरी जैसे भी कर रहे हैं, हमारा चला रहे हैं। पर ये हमारा थोड़ा सा टेलीकॉम वालों से भी है थोड़ा गुजारिश है, अपना ये रिचार्ज है थोड़ा सा रेट कम कर दें। अच्छा एक बात करूं तो ये क्या टैब मिलने के बाद क्या एक बड़ा वोट बैंक जो छात्र सारे बैठे हुए थे तो क्या वोट में तब्दील कर पाएंगे या नहीं तब्दील कर पाएंगे? नहीं ऐसे तो नहीं। आप क्या कह रहे हैं? सामने आइए, सामने। नहीं ऐसा कोई तकलीफ नहीं कर पाएंगे। तो मतलब क्या ये टैब मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ को आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया? इतना बढ़िया काम किया है। कोरोना काल की अगर बात करें तो लोगों के पास टैब या फिर फ़ोन नहीं थे जो जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा, अब तो ईजी हो जाएगा ना। इजी तो हो जाएगा, लेकिन इसका रिचार्ज कैसे होएगा कम? जब रिचार्ज कम होएगा जब ही होएगा इजी। अच्छा ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल आप लोग सपोर्ट किसको कर रहे हैं? अभी तो सपोर्ट किसी को नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमारे पास ही है। मतलब ये टैब मिलने के बाद एक जो बड़ा छात्र जो यहाँ पे जो लगभग 1 लाख छात्र बैठे हुए थे वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहा है? नहीं अभी नहीं वो नहीं। तो आपने आप देखा राजधानी लखनऊ में इकाना स्टेडियम में जो योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1 लाख स्मार्टफोन बांटे, उसके बाद छात्रों से भी मैंने बात की। छात्रों का क्या कहना था आपने सुना, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं छात्रों के बीच में कितनी खुशी थी स्मार्टफोन पाने के बाद। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन योगेश के साथ।